एक बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली मायावती आज बेशक राजनीतिक हाशिए पर चल रही हैं, लेकिन एक दौर था जब अपने हौसले से उत्तर प्रदेश में दलितों की वोट जीतने और मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया और मुलायम सिंह यादव जैसे बड़े नेता को उत्तर प्रदेश की राजनीति में बैकफुट पर ढकेल दिया। मुलायम सिंह यादव को यह समझा दिया जिसे वो सुतली बम समझते थे, दरअसल वो बहुत बड़ा धमाका करने की हौसला रखती है। नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं लोकल लेंस। 1995 ये वो साल था जो मुलायम सिंह यादव के दामन पर एक गहरा दाग छोड़ता है, जिसे याद कर आज भी मायावती की रूह कांप जाती होगी। उस वक्त मुलायम सिंह की पार्टी सपा और काशीराम की पार्टी बसपा गठबंधन में सरकार चला रही थी, लेकिन गठबंधन में खूब उठापटक हो रहा था और इधर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता से बेदखल थी। बीजेपी को सरकार में आने का मौका चाहिए था, लेकिन वो मौका इतनी जल्दी मिलेगी ये खुद बीजेपी नहीं जानती थी। इधर सपा और बसपा के गठबंधन में खींचातानी जोरों से चल रहा था और कारण था कि मुलायम सिंह यादव बसपा के विधायकों को तोड़कर अकेले सरकार बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें 27 विधायकों का समर्थन चाहिए था, जिसमें 17 विधायक उनके संपर्क में थे। इस बात की भनक काशीराम को लग गई। इधर मुलायम सिंह यादव को यह खबर जैसे ही पता चलता है वो एकदम से तमतमा जाते हैं और फिर यहीं से शुरू होता है गेस्ट हाउस कांड की कहानी। वो दिन था 23 मई 1995 जब मुलायम सिंह यादव काशीराम से बात करना चाहते थे, लेकिन काशीराम ने बात करने से मना कर दिया और उसी रात काशीराम बीजेपी नेता लालजी टंडन को फोन घुमाते हैं और बसपा बीजेपी की गठबंधन की बात करते हैं। उसके बाद 2 जून 1995 को मायावती अपने विधायकों के साथ लखनऊ में ही एक गेस्ट हाउस में मीटिंग कर रही थी। उधर समर्थन वापसी की सूचना से आग बबूला हुए मुलायम सिंह यादव अपने समर्थकों को एक निर्देश के साथ गेस्ट हाउस भेजते हैं। उस समय बसपा के एक बागी नेता राज बहादुर के नेतृत्व में पहले ही 14 विधायक टूटकर सपा के समर्थन में आ चुके थे, लेकिन दल बदल कानून के चलते बसपा के 67 में से कम 1/3 उस समय के मुताबिक विधायकों का टूटना जरूरी था। बस मुलायम सिंह यादव ने अपने समर्थकों को टास्क दिया कि कुछ भी करके, धमकाकर, समझाकर किसी भी तरह से मायावती के विधायकों को अपनी ओर लाना है। यहाँ करीब 4 बजे से हिंसा शुरू हुई और 2 घंटे तक चली। इस हिंसा में सपा और बसपा दोनों दलों के कई समर्थक घायल हुए। बसपा विधायकों ने आरोप लगाया कि गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की गई। बाहुबलियों की ये फौज जब गेस्ट हाउस पहुंची तो वहां एक कमरे में मायावती अपने समर्थकों के साथ थी। भीड़ के बारे में जानकारी मिलने के बाद कमरे का गेट अंदर से बंद कर लिया गया तो सपा समर्थकों ने गेट पीटना शुरू कर दिया। मायावती को जाति और लिंग के आधार पर भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया और उन्हें बाहर आने की धमकी देने लगे। कहा जाता है कि उस समय वहां मौजूद यूपी पुलिस के जवानों को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह का सीधा निर्देश था कि सपा समर्थकों पर सख्त कार्रवाई न की जाए और यही वो कारण था कि वहां मौजूद उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी बगल में ही सिगरेट का कस लगाते रहे, लेकिन वो मायावती और उनके कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए नहीं आए। तमाशबीन होकर सिगरेट की कस खींचते रहे। इसी बीच कहा जाता है कि अपनी जान पर खेलकर बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जो कि बगल के ही गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, वो वहां पहुंचते हैं और सपा विधायकों और समर्थकों को पीछे ढकेलते हैं। तब से ही मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी को अपना भाई मानती हैं। जब ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या होती है और उनकी पत्नी चुनाव में खड़ी होती हैं, तब मायावती अपना समर्थन देती हैं और उस सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा न करके उनकी पत्नी को वोट करने की अपील करती हैं। खैर, वापस लौटते हैं गेस्ट हाउस कांड पर। इसके बाद शाम के समय लखनऊ के जिलाधिकारी राजीव खेर गेस्ट हाउस पहुंचते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के मौखिक आदेश को नहीं माना। डीएम ने पुलिस की मदद से बड़ी मुश्किल से वहां से भीड़ को हटाया। अब तक राज्यपाल तक पूरी सूचना पहुंच चुकी थी। ऐसे में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और लाठी चार्ज हुआ और सपा समर्थकों को खदेड़ा गया। फिर मायावती कमरे से बाहर आई, ये सुनिश्चित होने के बाद कि सपा कार्यकर्ता चले गए। इधर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश को न मानने वाले जिलाधिकारी राजीव खेर को उसी रात 11 बजे ट्रांसफर कर दिया गया। बताया जाता है कि हालत यहां तक बिगड़ गए थे कि सपा कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस के अंदर बिजली पानी तक की सप्लाई
बंद कर दी थी। ऐसा मंजर देख विधायक काफी डर गए थे। बाद में काशीराम ने इसे मायावती की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा कहा। इसके बाद 3 जून 1995 को बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के 282 विधायकों के समर्थन से मायावती आखिरकार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हैं और वो देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनती हैं। ये थी सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव द्वारा किया गया गेस्ट हाउस कांड की कहानी, जिसकी शिकार बनी थी मायावती। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।